अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमने चाय बना रहे थे हम, और साथ साथ यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में यहाँ पे थोड़े से चिप्स और एक बिस्किट पैक कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो आजकल वो लोग टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा बोलता है मम्मा जब मैं एग्ज़ाम कर लेता हूँ तो मैं फ्री बैठता हूँ, फिर मुझे भूख लग जाती है। तो थोड़ा बहुत उसको हम कुछ दे देते हैं सुबह के टाइम, कभी ब्रेड जैम या कभी कोई फ्रूट या कभी चिप्स और बिस्किट, ऐसे ही बस वो ले जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चाय पीने लगे थे, और आजकल चाय होती है बच्चों के साथ थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि टिफ़िन बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं होती है, वो लोग टिफ़िन तो ले नहीं जाते हैं। तो हम बैठ के हम उन्हीं लोगों के साथ चाय पी लेते हैं, वरना जब स्कूल रहता है रेगुलर ना तो चाय ठंडी हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है उनके जाने के बाद हम चाय पीते हैं। तो बस बच्चे स्कूल चले गए हैं तैयार होके, और मेरे काम जो सुबह वाले होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। तो सीने पे मैंने डोरी बांध रखी है, जिसमें हम रात में मशीन लगाते हैं तो कपड़े डाल देते हैं, लेकिन सुबह उनको वापस धूप में डालना रहता है। अगर धूप में नहीं डालते तो बहुत ख़राब वाली स्मेल आने लगती है कपड़ों से। तो यहाँ पे वही हम कपड़े फैला रहे थे, और सारे काम जल्दी जल्दी मुझे फिनिश करने हैं उन लोगों के वापस आने से पहले। तो सुबह पढ़ाई होती है तो सब बुक्स वगैरह ना सब फैली रहती है इधर उधर। तो सबसे पहले हम बुक्स वगैरह अरेंज कर देते हैं सब। ये जो कैबिनेट है ये मैंने स्पेशली एक बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाई हुई है, बुक्स वगैरह रखने के लिए। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी फैली होती हैं, जैसे कि तेल है, कंघा है, प्रेस वगैरह है, तो सबको सबकी जगह पे रखना रहता है। सुबह बहुत घर फैला रहता है, सभी का घर फैला रहता है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं। मेरे तो हस्बैंड सुबह सुबह नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत से हस्बैंड लोग भी सुबह सुबह जाते हैं, ऑफिस वगैरह के लिए निकलते हैं, और बच्चे वगैरह स्कूल के लिए निकलते हैं। तो सबका घर सुबह के टाइम फैला रहता है। बस यहाँ पे मैंने पहले बाहर लॉबी की बेडशीट झाड़ी अच्छे से बिछाई, उसके बाद हम रूम में आ गए थे। और अभी ना मेरे ब्लैंकेट वगैरह भी सब ऐसे ही पड़े थे, कुछ भी मैंने नहीं समेटा था। तो सारे ब्लैंकेट मैंने फ़ोल्ड किए, उसके बाद बेडशीट भी अच्छे से झाड़ के मैंने बिछा दी। और उसके बाद अभी ना किचन में हम पहले जाएंगे, पहले नाश्ते की थोड़ी बहुत तैयारियां करेंगे, और उसके बाद झाड़ू वगैरह होगी आज, क्योंकि नाश्ता जल्दी बनाना रहता है। स्कूल थोड़ी देर का रहता है, बस एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी देर का रहता है स्कूल, तो बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं। तो नाश्ता मुझे बनाना है, और हस्बैंड ने भी बोला है कि आज हम वो थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। तो बस झटपट मैंने यहाँ पे छोले बॉईल करने के लिए रख दिए। आज हम बनाएंगे छोले और पूरी। मेरे बेटे का फेवरेट है छोला पूरी। उससे जब भी आप बोलो कि बेटा नाश्ते में क्या बनाए, तो वो छोले पूरी ज़रूर बताता है। तो बस यहाँ पे मैंने छोले बॉईल करने रख दिए थे, नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के। उसके बाद यहाँ प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट था, उसको मैंने प्याज से बघार दिया। हल्दी मिर्चा धनिया नमक डाल दिया, टमाटर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी, और मसाले को धीमी फ्लेम पे रख दिया भुनने के लिए, जब तक यहाँ पे मैंने आटा सेट कर लिया है पूरी वाला। इसमें मैंने रिफाइंड डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और नमक डाला है। तो पूरी यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया। अभी हम हस्बैंड के लिए निकाल रहे हैं, उनको जाना है थोड़ा जल्दी, तो उनके लिए हमने यहाँ पे नाश्ता सबसे पहले निकाल दिया है। गरम गरम मैंने यहाँ पे पूरियाँ बनाई और उनको मैंने नाश्ता दे दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर हम बेटे के लिए भी बनाने लगे थे। बेटे के लिए मैंने पूरी बनाई, उसकी भी मैंने प्लेट लगाई। और ये जो क्लिप है ना, ये बाद की क्लिप है मेरे बहुत से काम करने के बाद, लेकिन मैंने इसको पहले लगा दी है। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए भी प्लेट लगा दी है, और उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। वो बहुत खुश हो गया पूरी छोले देख के। उसके बाद यहाँ पे किचन बहुत ज़्यादा फैला था मेरा। आज सुबह चाय वगैरह के बर्तन भी थे ना, वो भी रखे हुए थे, अभी मैंने नहीं धुले थे। और रात में जो मैंने बर्तन धोए थे उससे भी पूरा झव्वा ना पूरा फुल थी, मेरी बास्केट जो थी पूरी फुल थी। तो सारे बर्तन मैंने सबसे पहले सबकी जगह पे अरेंज किए। जो बास्केट है बर्तनों वाली, उसको सबसे पहले खाली किया, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको किचन साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो घर में काम करने में अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है अगर मेरा किचन फैला होता है या सिंक में मेरे बर्तन होते हैं। तो खाना बनाने से पहले सबसे पहले हम किचन को पूरा क्लीन करते हैं। बर्तन अगर हैं तो बर्तनों को वॉश करते हैं, उसके बाद खाना वगैरह बनाते हैं। अगर मुझे चाय भी बनानी होती है तो पहले हम पूरे किचन को अगर फैला है तो समेटते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने जो बास्केट है बर्तनों को रखने वाली, सबसे पहले वो धोई। उसके बाद यहाँ पे बर्तन हम धोने लगे। आज सुबह चाय वाय के कप भी मैंने नहीं धोए थे, पहले हम समेटने में लग गए थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मुझे उलझन हो रही थी, बहुत मेरा घर फैला था। तो काम का क्या है ना, आपके जैसे काम अगर आपका मूड है करने का तो घर में बहुत से काम है। अगर आपका मन कर रहा है काम करने का, और अगर आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो घर में कोई काम नहीं है। आप अपने आराम से बस खाना पीना बनाइए, उसके बाद आराम से बैठिए। लेकिन जब
काम करने का मन होता है तो हम लेडीज़ ना चुटुर पुटुर बहुत से काम निकाल लेते हैं। उसी तरीके से आज हमने थोड़ा सा काम मुझे करना है, अपनी अलमीरा को साफ़ करना है। बर्तन मैंने सारे धो लिए, उसके बाद यहाँ पे मैंने गैस और स्लैब अच्छे से साफ़ किया स्प्रे डाल के। किचन का काम हम फिनिश कर देंगे। किचन का काम अगर पड़ा रहता है ना तो बाहर के कामों में मन नहीं लगता है। ये होता है कि अभी बर्तन पड़े हैं, अभी मैंने गैस वगैरह नहीं साफ़ की है, तो रूटीन से काम करने में सही रहता है। तो आप एक वो बना लीजिए कि आपको कैसे पहले काम कौन सा करना है, बाद में कौन सा काम करना है। इससे सारे काम ना बहुत आसानी से हो जाते हैं और कोई भी ना टेंशन भी नहीं रहता है। तो हमारा क्या है ना, जो ज़रूरी काम होते हैं वो हम पहले करते हैं, और जो लगता है कि जो काम स्किप कर सकते हैं, अगर हम बहुत थक गए तो आज उसको स्किप कर सकते हैं, तो वो स्किप भी कर देते हैं कभी कभी। और जैसे बहुत से काम ऐसे होते हैं ये ज़रूरी है, ये बाद में भी कर सकते हैं, तो वो काम हम बाद के लिए भी छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने किचन क्लीन किया, सिंक क्लीन किया, उसके बाद अपने जो किचन का फ़र्श है उसको धोया, और जैसे कब कैबिनेट वगैरह ना पोंछने वाला वो सब पोंछा हो जाए, यानी कि पूरी क्लीनिंग मैंने किचन की अपने कर दी है। और इसी तरीके से मैं डेली अपने किचन को सुबह में साफ़ हम करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जब सारे काम हो जाते हैं ना, दूध आ जाता है। दूध खौलाने के बाद हम अपना सिलेंडर जो ना गैस सिलेंडर वो कर देते हैं ऑफ़, और सीधे उसको हम शाम में ऑन करते हैं जब हमें चाय बनाना होता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू का काम शुरू हो गया है। तो झाड़ू किचन से शुरू हो गई है। किचन में से पहले मैंने लगाई, फिर उसके बाद रूम में आए, और छत पे जाते जाते झाड़ू बिल्कुल मेरी ख़त्म हो जाती है। तो बस छोटा सा एरिया है, साफ़ सफाई के लिए ज़्यादा एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन ये है ना कि हमको झाड़ू पोछा करना तभी अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें अपनी जगह पे हों और इधर उधर कुछ फैला ना हो, तब झाड़ू पोछा करने में अच्छा लगता है। ये नहीं कि बेडशीट वगैरह ऐसे ही पड़ी है, झाड़ी नहीं है, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, तो वो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए ऐसा है ना कि हमें किसी भी मेड का काम पसंद नहीं आता है। हम खुद से काम करते हैं ना तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमने खुद से किया है तो अच्छे से किया होगा। तो बस यहाँ पे फिर हम छत पे आ गए थे, और बहुत दिन से ना मेरे पेड़ों में पानी भी नहीं गया है, क्योंकि जो मेरा पाइप है और पानी डालने वाला वो टूट गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो पेड़ों में पानी भी नहीं डाला है मैंने। तो आज हम थोड़ा सा बाल्टी से ही पेड़ों में पानी डाल देंगे। और ये प्लांट मैंने लगाए थे, इसमें मैंने सुबह ही पानी डाल दिया था, फिर वापस उसको हम यहाँ पे विंडो में टांग देंगे। फिर यहाँ पे हम जहाँ पोछा लगाने लगे थे, झाड़ू वगैरह लगा चुके थे, फिर हमने यहाँ पे पोछा लगाया, और पूरे घर की जो ना अच्छे से जो क्लीनिंग होती है वो मैंने कर दी है। इसी बीच झाड़ू लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी डस्टिंग भी की थी, फ्रिज वगैरह भी साफ़ किया था, उसको शूट नहीं किया क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको सारे कामों को अगर हम दिखाने लगेंगे ना तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि फिर मत पूछिए कि उसको कैसे एडिट किया जाएगा, फिर कैसे बहुत दिक्कत होगी, फिर आप लोगों को भी देखने में दिक्कत होगी। तो बहुत से काम जो होते हैं ना घर के, वो हम स्किप कर देते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे सुबह फैलाए थे वो भी मैंने उठा लिए, सबको फ़ोल्ड किए और सबको सबकी जगह पे पहुँचाना है। ये काम पहले हम शाम में करते थे, शाम में जब सो के उठते थे तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम ये सब कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करते थे। उससे क्या होता था ना, डिनर लेट हो जाता था। तो फिर अब हमने क्या किया है, कुछ दिनों से इन कपड़ों को हम दिन में ही नहाने से पहले सब तय कर लेते हैं, सबकी जगह पे पहुंचा देते हैं। यहाँ पे मैंने जब अपने हस्बैंड की अलमीरा खोली तो वो फिर से वैसे ही उथल पुथल थी। हस्बैंड लोग क्या ना, उन लोगों को इतनी जल्दी जल्दी कपड़े निकालने रहते, इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं। तो बस फिर मैंने उनकी अलमीरा ना थोड़ी सी अरेंज की। फिर यहाँ पे शुरू हो गई थी मेरी जो अलमीरा है उसकी सफाई। सबसे पहले जो नीचे वाला सेक्शन है शूज़ वाला, इसको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से मैंने पोंछा। फिर उसके जो पेपर उसमें बिछे थे, काफ़ी दिन पुराने थे, वो सब पेपर मैंने चेंज किए, दूसरे पेपर बिछाए इसमें, और सारे शूज़ वगैरह अच्छे से इसमें मैंने अरेंज किए। तो आज सुबह से ना कमर तोड़ वाली सफाई मैंने की है। बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। बस मैंने जल्दी जल्दी अपनी जो ना अलमीरा साफ़ की। ये वाला सेक्शन मेरे बेटे का है, मैंने सारे कपड़े पहले निकाले, फिर एक गीले कपड़े से पूरी शेल्फ को पोंछा, फिर एक सूखे कपड़े से पूरी सुखाई, न्यूज़पेपर दूसरा बिछाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसके भी बहुत से कपड़े निकले थे जो उसके छोटे हो गए थे, तो वो मैंने हटाए कि किसी को दे देंगे हम, किसी ज़रूरतमंद को हम दे देंगे। तो ये वाली अलमीरा मैंने साफ़ की। क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ हटाते हैं तो आप सोचते हैं कि ये क्या कहते हैं, रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, कभी काम आ जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी को दे दीजिए।
तो हमारी पुरानी चीज़ें किसी के लिए बिल्कुल न्यू हो जाएंगी। फिर यहाँ पे हस्बैंड मेरे मोमोज़ ले आए, उनका मेरा खाने का मन हो रहा था, मैंने उनसे 2-3 दिन पहले बोला था, तो वो यहाँ पे मोमोज़ ले आए। फिर हम लोगों ने काम के बीच में थोड़ा सा बातें शातें की, मोमोज़ खाए, थोड़ा सा रिलैक्स हुए 2-4 मिनट और वापस से फिर से हम आ गए थे। अब की बार मैंने अपना पूरा सेक्शन खाली किया उसी तरीके से सेम। तो टाइम हो रहा है 12:45 का टाइम हो रहा है, हमने नहा भी लिया है और अभी ना नमाज नहीं पढ़ी है जोहर की। तो क्या है ना, आज जो सुबह वाले थे वो तो मेरे ख़त्म हो गए थे, करीब 12 बजे करीब ख़त्म हो गए थे। लेकिन उसके बाद हम अपनी अलमारी, जो मेरी अलमीरा है, इसको हम लेके बैठ गए। बहुत दिन से मैंने उसकी सफाई नहीं की थी, पेपर वगैरह उसके बदले मैंने, और पूरी अलमारी तो हमसे नहीं साफ़ हुई, थोड़ी सी साफ़ हुई। अभी आप लोगों को दिखाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरी कमर में एकदम दर्द होने लगा था, मेरी कमर ने जवाब दे दिया था। तो मैंने जो बाकी के जो अलमीरा के सेक्शन थे वो छोड़ दिए, सिर्फ 2 सेक्शन मैंने साफ़ किए उसके। क्या साफ करने का मतलब ये होता है ना, पेपर हटा के पेपर अच्छे से बिछाइए, और जो कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें अब नहीं पहनना है या हमारे टाइट हो गए हैं, या फिर बच्चों के कपड़े जो छोटे हो गए उनको हटाना, वो सब भी काम होता है अलमारी साफ करने में। तो कल मैंने अपने हस्बैंड की साफ की थी, आज मैंने अपनी खुद की साफ की है, बेटे की साफ की है। अभी हम आपको दिखाते हैं। और ये इतने कपड़े ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी आपने सुबह भी देखेंगे व्लॉग में, ये कल से निकले हैं। तो ये कपड़े जो थे ना, ये हटाने हैं मुझे। कपड़े थोड़े से छोटे हो गए बेटे के, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो नहीं पहनने हैं। बच्चों का भी मन भर जाता है, हम लोग का भी मन भर जाता है, अरे बहुत बार ये पहन लिया, अब नहीं पहनना। तो ये कपड़े हमें किसी को जो ज़रूरतमंद है ना, उसको दे देना है। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आप हटा रहे हैं, तो उनको आप फेंकिए मत, किसी ऐसे को दे दीजिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए रख लेते हैं कुछ चीज़ें। ऐसे कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रख लेते हैं कि फ्यूचर में कभी काम आएंगी। लेकिन जो चीज़ें अभी हमारे नहीं काम आ रही हैं, आज हमारे काम नहीं आ रही हैं, तो फ्यूचर में क्या काम आएंगी। तो चीज़ों को रखने से अच्छा है किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए, क्योंकि फिर आप आज रख लेंगे और कुछ दिनों के बाद वो चीज़ दूसरे के भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि आज निकालिए और किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। मैंने ये कपड़े सब निकाले, इसको भी हमें पॉलिथीन में रखना है और हम किसी को दे देंगे। तो ये जो हम लोगों के पुरानी चीज़ें होती हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू हो जाती हैं वो चीज़ें। तो कोशिश कीजिए कि ज़रूरत भर का सामान रखिए, अगर एक्स्ट्रा है और आपके यूज़ का नहीं है तो फ़ौरन किसी को दे दीजिए। मेरा तो यही मानना है। तो इतने कपड़े निकले हुए हैं, और मैंने बहुत सी चीज़ें, जब हम सफाई करते हैं 2-4 महीने पे मेरी बहुत अच्छी वाली घर की सफाई होती है। वैसे महीने में एक बार तो होती है, उसमें हम बहुत चीज़ें नहीं निकालते, लेकिन 2-4-6 महीने पे जो मेरी सफाई होती है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं ठंडा खाने से पहले, अब हम करेंगे रमज़ान से पहले बहुत अच्छी वाली सफाई, उसमें मेरा बहुत सा सामान निकलता है जो हम किसी न किसी को दे देते हैं। और नहाने के बाद मैंने फिर से ये नाइट ड्रेस अपनी डाल ली है, अभी मैंने सूट नहीं पहना है, अभी बहुत थका लग रहा था मुझे, तो मैंने बस नहा के अभी यही पहना है। वीडियो सोचा आप सबके साथ कंटिन्यू करते हैं और वीडियो का एंड भी करते हैं, क्योंकि वीडियो सुबह शुरू हुआ था और बहुत लंबा हो गया। तो चलिए आप लोगों को अलमारी भी दिखा देते हैं अपनी। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा कबाड़ सब पड़ा हुआ है इसमें, आप देख रहे हैं सब ऐसे मैंने भर दिया है। सिर्फ ये 2 जो नीचे के सेक्शन है, एक तो ये वाला, एक ये सेक्शन, और एक ये नीचे वाला सेक्शन जो मेरा है ना, तो ये मैंने सिर्फ साफ़ किया है। और मैंने ना, आपके मेरे पास पेपर नहीं थे, एक दिन हम अमीनाबाद गए भी लेने के लिए, तो वहाँ बारिश हो रही थी, फिर हम नहीं ले पाए, तो मैंने फिर इसमें ना न्यूज़पेपर ही अच्छे से साफ़ करके बिछा दिए। तो ये मैंने अपने बेटे का सेक्शन साफ़ किया है और ये वाला सेक्शन साफ़ किया। बाकी ये ऊपर वाला और ये सब जो ना नीचे वाला, ये सब कल हम साफ़ करें, कल साफ़ होगा। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।